CA final November 24 is on the way and I hope you all are preparing well. इस वीडियो में शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो शायद आपके लिए जीत का फॉर्मूला बन जाए। शायद ये टफ एंड बल्कि सा सीए कोर्स भी आपके लिए इजी एंड मैनेजेबल बन जाए। लेकिन सिर्फ स्ट्रेटेजी सुन सुन के सीए नहीं बनते दोस्त, उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है। इसलिए एक प्रॉमिस करो वीडियो स्टार्ट होने के पहले कि अगर तुमको लगे कि ये जो बोल रही है बिल्कुल सही है एंड टू द पॉइंट बोल रही है, तो उस बात को तुम कल से नहीं आज से ही फॉलो करोगे, क्योंकि कल कभी आता नहीं है। अगर सब पता करने के बाद भी तुमको प्रोक्रेस्टिनेट ही करना हो ना दोस्त, तो फिर प्लीज वीडियो देख के अपने आप का टाइम वेस्ट मत करना। बिकॉज सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, उसको डेली रूटीन में अप्लाई करने से होता है। Hey guys, this is freshly qualified chartered accountant Prerna Chaprot, and in this video let me try to help you be my fellow chartered accountant. So my inbox was filled with full of messages, requests asking for strategy and tips even before clearing the exams, because my loss strategy proved very helpful for you. But I don't wanted to share my CA finals strategy with you in any experimental mode. So decided to share once it become a proven strategy. As I experimented on myself and cleared my exams, so now sharing with you. लेकिन सबसे पहले अपने आप से और यूनिवर्स से अफर्म करो that the recent attempt in which you are going to appear will be your attempt, an attempt that will make you a chartered accountant. अफर्म कैसे करोगे? वीडियो को लाइक करके। वीडियो को लाइक कर दो, मैं समझ जाऊंगी अफर्म कर दिया। और कमेंट सेक्शन तो हमेशा से तुम्हारा है ही, वहां जाके अफर्म करो। अपने आप को बोलो कि मैं सीए बनने या बनने वाली हूँ। तो पूरे वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जनरल टिप्स जो बेसिक है येट बहुत इफेक्टिव है। देन मैंने क्या मिस्टेक्स की जो तुमको नहीं करनी है, एंड फिर उन मिस्टेक्स को मैंने कैसे रेक्टिफाई किया वो भी देख लेंगे। एक और चीज़ अभी बता देती हूँ कि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। नवंबर 23 में भी मैंने एग्जाम दिया था। 12th में 94% थे, फाउंडेशन में 2 सब्जेक्ट में 80+ थे, थर्ड में 75 थे, इंटर में भी 3 सब्जेक्ट में 80+ थे, उसके अलावा दूसरे एग्जामेशन थे। फिर फाइनल में एकदम ऐसा क्या हो गया कि सीधा अटेम्प्ट ही लग गया यार। सब कुछ बता दूंगी, आगे चलते रहो बस साथ में। मेरा रिजल्ट तो आपको सामने स्क्रीन पे दिखेगा, दिख ही रहा है। ये जो नीचे रेड लाइन में दिख रहा है ये मेरा नवंबर 23 का रिजल्ट है। और उसके बाद मैंने कुछ स्ट्रेटजीज चेंज की, और जो ग्रीन लाइन में दिख रहा है वो मेरा May 24 का रिजल्ट है, विच मेड मी चार्टर्ड अकाउंटेंट। और दिख तो रहा है कि इम्प्रूवमेंट तो है यार। चलो देखते हैं। सबसे पहले जनरल टिप्स बताती हूँ जो एकदम बेसिक है पर इफेक्टिव तो है। आई बेट जितने स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं उसमें से मेजॉरिटी इसको फॉलो नहीं करने वाली है, बहाने बनाएंगे। लेकिन पता तो आपको भी है जब रिजल्ट आता है तो वो लेफ्ट ओवर माइनॉरिटी वही पास हो पाती है जिसने बहाने नहीं बनाए थे। सबसे पहले तो अपने जीवन के सारे डिस्ट्रैक्शंस को अगले 4-5 महीने के लिए छोड़ दो। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि इंस्टा मोबाइल सब स्विच ऑफ करके एंड लॉग आउट करके 100% बस घुस घुस के पढ़ो, बट एटलीस्ट जब पढ़ रहे हो तब 100% पढ़ ही रहे हो, ये इंश्योर कर लेना। ड्यूरिंग योर स्टडी सेशंस आपका डिस्ट्रैक्शन किसी भी वे में आपके पास भटकना नहीं चाहिए। इस पॉइंट पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ योर स्टडी पार्टनर। बी वाइज इन चूजिंग द वन जो आपके सक्सेस को देखकर जेलस ना हो, रेदर आपके और ज़्यादा मोटिवेट करने वाला हो, सपोर्ट करे, एंड यू ऑल्सो हैव टू डू द सेम। देन ऑल्सो 2 से ज़्यादा स्टडी पार्टनर्स भी मत रखना, पढ़ाई से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा सबसे बातें करने में, विच यू कांट अफोर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर कभी स्टडी पार्टनर डे के टारगेट से ज़्यादा अचीव करे तो इंस्टेड ऑफ बीइंग जेलस क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ हेल्दी कंपटीशन कि चल ब्रो आज तुझे मेरी तरफ से चॉकलेट, एंड यस कल देखना मैं पक्का तुझसे पहले टारगेट अचीव करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगी। दिस क्रिएट्स मोटिवेशन टू स्टडी फॉर बोथ ऑफ यू। ऑल्सो मेक श्योर कि कहीं स्टडी पार्टनर डिस्ट्रैक्शन ना बन जाए। यू नो व्हाट आई मीन। सेकेंड, ट्राई एंड अचीव योर टारगेट। The target should be SMART. What is the meaning of SMART? S stands for specific, M for measurable, A is achievable, R is relevant, and T is time bound manner. सब हमने पढ़ा है इसी फाइनल में, आपको भी याद तो आया होगा कि ऐसा कुछ पढ़ा है, पर इसको कैसे अपने टारगेट को स्मार्ट कैसे बनाना है। सबसे पहले स्पेसिफिक की बात करते हैं। बी वेरी स्पेसिफिक कि एक ग्रुप टारगेट करना है या बोथ ग्रुप्स। अगर एक ग्रुप कर रहे हो तो भी ठीक है, बोथ कर रहे हो तो भी ठीक है, पर स्पेसिफिक रहो।
उसमें भी ये चीज़ आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट्स आपकी स्ट्रेंथ है और कौन से वीक है, एंड उस अकॉर्डिंग आपको कौन सा प्रायोरिटी पोर्शन पहले करना है वो भी टारगेट करके चलना ही पड़ेगा। उसके बाद एम से मेजरेबल होता है, जो कि हमको मेजर कैसे करना है। ऐसा नहीं कि कह दिया बस एएफएम करना है फिर एफआर करना है, नहीं, मेजर करो। टारगेट ऐसा है कि मान लो 14-15 चैप्टर्स है तो आज मुझे 2 करना है, ऐसे मेजर क्वांटिफाई करो, उसको क्वांटिटी में बताओ कि आज मुझे इतना करना है, कल मुझे इतना करना है। उसके बाद ए फॉर अचीवेबल, आपका जो टारगेट है वो बिल्कुल अचीवेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आज तक कभी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट ही नहीं किया और बोल रहे कि 4 दिन में खत्म कर देंगे, नहीं, प्रैक्टिकेबल भी होना पड़ता है। प्रैक्टिकल होकर टारगेट को सेट करो जो अचीव कर पाओ। ऐसे हवा में टारगेट बना के खाली छोड़ना नहीं है, अचीव करना है तो अचीवेबल भी होना चाहिए। उसके बाद रेलिवेंट, टारगेट रेलिवेंट कैसे होना चाहिए, ऐसा कि किसी को देख देख के टारगेट नहीं सेट करना है कि उसने इस चैप्टर को 3 घंटे में कर लिया तो मेरे को भी 3 ही घंटे में करना है, नहीं, आपको अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के अकॉर्डिंग टारगेट सेट करना है। हो सकता है 2 घंटे में आप कर लो, या हो सकता है कि आप वहाँ पे वीक हो, वो आपका वीक पॉइंट है तो आपको 4 घंटे भी देना पड़ सकता है। सो इट शुड बी रेलिवेंट अकॉर्डिंग टू यू। ऐसा नहीं कि बस देखा किसी का और उठा के टारगेट सेट कर लिया। उसके बाद टाइम बाउंड मैनर में, तो सबसे मेन तो यही है, क्योंकि हम एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हमको चैलेंज बहुत पसंद है। अगर किसी ने कह दिया कि ये काम नहीं करना है तो वो काम हम सबसे पहले जाके करते हैं। अब जैसे हमने बोला सिर्फ एएफएम खत्म करना है, ऐसा सोच लिया तो वो तो 20 दिन तक भी चलता ही रहेगा। कब खत्म करना है ये तो हमने बोला ही नहीं है। तो हमको अपने माइंड को एक इंस्ट्रक्शन देना है, एक डिसाइड करना है कि कितने दिन में खत्म करना है। मान लो बोल दिया कि 8 दिन में खत्म करना है, तो 8 दिन में भी आपको एक बैक ऑफ द माइंड ये चीज रखनी, खुद को चैलेंज भी करना है साथ में, कि अगर मैंने 8 दिन एक सब्जेक्ट के लिए रख लिए हैं तो क्यों ना मैं 7 दिन में करके दिखाऊं। 7 में नहीं हो सकता क्या, एक बार ट्राई तो करते हैं। चैलेंज करो खुद को कि 7 दिन में करके दिखाना है। उसके बाद सबसे मेन चीज एक और, कंसिस्टेंसी इज द की। सब लोग बोलते, बहुत सुना है, कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंट रहो, एवरी डे इज ए न्यू स्टार्ट। किसी दिन अंडर अचीव हो जाए तो नेक्स्ट डे रिग्रेट में वेस्ट नहीं करना है। किसी दिन ओवर अचीव कर लिया तो ऐसा भी नहीं कि नेक्स्ट डे खुशी में एक्स्ट्रा ब्रेक लेके घूम रहे हैं। अपने पेस पे बस चलते रहो, बिकॉज यहाँ रेस फर्स्ट सेकंड की है ही नहीं। जो जो बाउंड्री लाइन तक कंप्लीट कर लेगा वो हर इंसान जीत जाएगा। अब आप एक चीज तो जरूर सोच रहे हो कि जब कंसिस्टेंसी ही की है तो सब सीए क्यों नहीं बन जाते हैं, एंड द आंसर इज अगेन, हर कोई उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, प्रोक्रास्टिनेट कर देता है। ये तो होगा एकदम बेसिक चीज जो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं मेरी मिस्टेक्स की और ब्लंडर्स, एंड देन कैसे मैंने उसको रेक्टिफाई किया। देखो एक चीज समझो, हम जनरेशन जी वाले बच्चे हैं और हमें पता है कि मिस्टेक्स बहुत कुछ सिखा जाती है, लेकिन जेनजी बच्चे स्मार्ट भी होते हैं, स्मार्ट इनफ टू बिल्ड दिस लर्निंग वाइल इंश्योरिंग कि जिस मिस्टेक से वो सीख रहे हैं वो गलती उनकी खुद की ना हो। तो अभी टाइम में तुमको एडवांस में मेरी मिस्टेक्स बता रही हूँ जिससे तुम सीख सकते हो। अब सुनो मेरी मिस्टेक्स। सबसे बड़ी गलती थी, मैंने सिलेबस को ओवर बल्कि बना लिया था। माना तालाब जितना छोटा सिलेबस नहीं था, पर समंदर जितना बड़ा भी नहीं था। मुझे रिवर जितने सिलेबस को मैंने खुद से ओशियन में बना डाला और उसमें डूब गई। अब आप लोग सोचोगे कि यार ये क्या बोल रहे हो, सिलेबस तो समंदर है, इसमें आपने क्या ओवर बल्कि बना लिया, वो तो ऑलरेडी ऐसा है। तो मैं बताऊं, वो ऑलरेडी ऐसा नहीं है। जो स्ट्रेटेजी मेरी सिलेबस को अप्रोच करने की थी फाउंडेशन एंड इंटर में, अगर मैंने वही फाइनल में फर्स्ट अटेम्प्ट में अडॉप्ट कर ली होती तो मेरे 6 मंथ्स बच जाते। सबसे बड़ी गलती, देखो होता क्या है, हमारे पास एक ही सब्जेक्ट का बहुत सारा स्टडी मटेरियल होता है। आईसीआई का मॉड्यूल होता है, फैकल्टी के बुक्स होते हैं, खुद के नोट्स होते हैं, अलग अलग पीडीएफ जो टेलीग्राम पे सर्कुलेट हो रही होती है, वो एक तो इन्फोडेमिक भी हर जगह हो ही रहा है, और दूसरा हमको लगता है कि कहीं भी बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया, कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है अब सब्जेक्ट। यहाँ हमारी सबसे बड़ी गलती है। सब कुछ ट्राई करने का सोचते हैं, सब कुछ कवर करना है, एक एक बार सब कुछ कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ एक बार तो हो जाता है पर दूसरी बार का टाइम नहीं बचता है, एंड एट द एंड वी मेस अप एवरीथिंग। तो अब यहाँ सही अप्रोच मैं तुमको बताती हूँ। सबसे पहले अपना आईसीआई मैट उठाओ और उसके सारे क्वेश्चन कर डालो। उसमें क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं, लाइक हर वैरायटी का एक ही क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन बैंक में कैसा होता है
कि हर वैरायटी के जितने क्वेश्चन पास्ट एग्जाम पेपर्स में आ चुके होते हैं, सेम पैटर्न पे चलते जाते बस फिगर्स चेंज होते रहते हैं, वो क्वेश्चन हमारी प्रैक्टिस के लिए होते हैं। आप बोलोगे कि जब हम क्वेश्चन बैंक कर ही रहे हैं तो फिर मॉड्यूल के अलग से क्यों उठाएं, उसमें कवर हो ही जाएंगे ना। तो अलग से मॉड्यूल उठाने का फायदा है। पहले सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, एकदम लॉजिकल रीजन बता रही हूँ। एक प्रो टिप देती हूँ, पहले जब भी पढ़ो तो ऐसे पढ़ना जिससे तुमको उसको लास्ट डे पर पढ़ पाओगे। जैसे तुम लास्ट डे पे उसको वापस पढ़ने वाले हो, बिल्कुल उसी स्टाइल में तुमको स्टार्टिंग से पढ़ना है, ताकि लास्ट डे पे ऐसा नहीं लगे कि ये छूट गया वो छूट गया। जैसे लास्ट डे सारे क्वेश्चन नहीं देख पाओगे, बस हमारे मार्क्ड LDR जो क्वेश्चंस होते हैं, लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस, वही देख सकते हैं। तो उस दिन वैसे भी हर वैरायटी का एक क्वेश्चन देखोगे। दैट्स व्हाट मॉड्यूल मेक्स यू अवेलेबल। उसके अलावा ये ह्यूमन साइकोलॉजी सुनो, इसके हिसाब से तुम खुद आंसर करना। 2 केस दे रही हूँ, तुमको बताना कौन एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील करेगा। केस 1 है, एक स्टूडेंट है, उसने पूरी मॉड्यूल कंप्लीटली सॉल्व की है, उसको लग रहा है अब उसका एक बार का रिवीजन हो चुका है। उसके बाद उसने क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। मान लो क्वेश्चन बैंक में 1000 क्वेश्चन है, पर वो 700 ही प्रैक्टिस कर पाया। इसके मन में क्या रहेगा, क्योंकि एक बार पूरा मॉड्यूल कर लिया है तो अब मेरा पूरा सिलेबस कवर कर लिया मैंने, एडिशनली भी 700 क्वेश्चन और कर लिए मैंने, मेरी तो काफी सही प्रैक्टिस हो गई। उसका कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होगा, एकदम अलग लेवल का। सोचो, अब कंसिडर करो एक सेकंड सिचुएशन कि दूसरा बच्चा सीधे क्वेश्चन बैंक उठा के करने बैठ गया और उसके भी 700 क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस हो पाए। अब उसका माइंडसेट क्या रहेगा कि यार मेरा तो बहुत सारा छूट गया। पढ़ा दोनों ने सेम है, लेकिन एक को वो एडिशनल प्रैक्टिस लग रही है, कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरे को वही चीज अंडर कॉन्फिडेंट फील करवाएगी। और एग्जाम में कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट। एक बॉक्सर ने एक बार कहा था कि एक्चुअली आई डिडंट रिमेम्बर हिज नेम, बट ही सेड I don't worry if my rival practice 100 different kicks. शायद कराटे प्लेयर ने कहा था कि I don't worry if my rival practice 100 different kicks, but I do worry if he practices one kick 100 times. And this also applies to CA syllabus. अलग अलग बुक्स रेफर करना, फिर बार बार नए नए क्वेश्चन बैंक करना, ये सब वर्क नहीं करता। प्रैक्टिस कर रहे हो, उस एक ही मटेरियल पर स्टिक रहो और उसको 3-4 बार रिवीजन कर लो, फिर देखो आपको कोई रोक नहीं सकता। एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, एग्जाम हॉल में जाने से पहले ही कॉन्फिडेंस आएगा आपको, एक अलग आएगा कि मैंने इतनी एडिशनल प्रैक्टिस कर ली है। मैं लिटरली बता रही हूँ, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा। तो आपको रियलाइज हुआ अभी कि जो अभी क्वेश्चन जितना 1000 क्वेश्चन का सिलेबस था, वो अब सिर्फ 400-500 क्वेश्चन जो मॉड्यूल में उतना फील हो रहा है। और जो मॉड्यूल में है वो तो ठीक है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो बचे हुए 600 क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक में वो हम स्किप कर रहे हैं। नहीं, हम पढ़ अभी भी उतना ही रहे हैं, हम क्वेश्चन बैंक के भी कर रहे हैं, लेकिन जो पहले लोड दिख रहा था, बल्कि लग रहा था कि इतने क्वेश्चंस करने, अब वही क्वेश्चंस हमको कॉन्फिडेंस गेन करा रहे हैं कि एक बार का तो सब हो गया, अब हम एडिशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक। इट्स आवर माइंडसेट, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड द वे ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स इट। देन हर रिवीजन के साथ कंटेंट तो आपको कट शॉर्ट करते ही जाना है, हर रिवीजन में मार्क करते जाओ कि नेक्स्ट रिवीजन में इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसमें से लास्ट रिवीजन कौन कौन से करना है, ताकि लास्ट रिवीजन में आपको कोई प्रॉब्लम आई तो आपने उसको मार्क कर लिया एंड ईजी अपने आप ट्रिम होते जाएंगे। इस एक चीज के लिए गलती से भी प्रोक्रेस्टिनेट मत करना कि नेक्स्ट रिवीजन में मार्क करूंगा, क्योंकि यहाँ प्रोक्रेस्टिनेट किया तो लास्ट जब भागते फिरोगे पूरे कॉन्फिडेंस की बैंड बच जाएगी। ये तो हो गई पहली मिस्टेक और मैंने तुमको वे आउट भी बता दिया। अब दूसरी गलती सुनो, प्लानर हमेशा खुद से बनाना। मैंने देखा है स्टडी ग्रुप्स को जो कि टेलीग्राम वगैरह पे होते हैं, उसमें बच्चे दिन भर यही बोलते हैं, किसी के पास 7 डे में FR खत्म करने का प्लानर हो तो शेयर कर दो, DT का कर दो, AFM का कर दो, XYZ ब्ला ब्ला ब्ला, बंद कर दो भाई। चलो मैंने आज तुमको प्लानर बना के भी दे दिया, उसमें मैंने 3 घंटे अलॉट किए, मान लो PGBP चैप्टर को कर दिया अलॉट। अब तुम करके दिखाओ फर्स्ट रिवीजन में 3 घंटे में वो चैप्टर कंप्लीट। लोग प्लानर उनके हिसाब से, उनकी एफिशिएंसी से बनाते हैं और सबकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है। Nobody knows you better than yourself,
So make your planner yourself, considering your strength, considering your weaknesses, rather than getting demotivated for being unsuccessful in following others' planner. I hope you got the point. इसके बाद जो मेरी तीसरी गलती थी, एक तो या तो बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करना या एक बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट फील करना, दोनों ही गलत चीज है। देखो ध्यान रखो, फाइनल इजी तो है पर उसको फॉर ग्रांटेड मत लेना कि अभी तो बहुत टाइम है कर लेंगे, बिकॉज ये सोचते सोचते टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। खरगोश सोए रह जाता है और कंसिस्टेंटली क्रॉलिंग जो टर्टल है वो जीत जाता है। यू नो व्हाट आई मीन। नेक्स्ट मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती से भी मोबाइल फोन पास में लेकर मत पढ़ना। अगर मेरी गलती थी कि मैं मोबाइल फोन पास में लेके बैठी, अगर मुझे मैं सोचती थी अगर कुछ डाउट आया हैंड टू हैंड किसी को मैसेज करके पूछ लेंगे, किसी ग्रुप पे पूछ लेंगे, पर ऐसी मिस्टेक कभी मत करना। जिस रूम में आप पढ़ रहे हो उसके जितने सरकमफ्रेंस तक फोन के रिंगटोन भी सुनाई देती हो ना, इतनी दूर तक भी फोन मत रखना, बहुत दूर रखना। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, कब 2 घंटे खराब हो जाते पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी बोलेंगे कि खुद पे कंट्रोल होना चाहिए, ऐसे कैसे स्क्रॉल कर लो, अगर नेट ऑन किया है तो जरूरी थोड़ी स्क्रॉल कर लो, ठीक है ना। बहुत सारे ब्ला ब्ला रीजंस। पर एक बात बता दूं, आग को पेट्रोल के पास ले जाओ तो धमाका तो होता ही है। आप ये रीजन नहीं दे सकते कि पास में फायर एक्सटिंग्विशर रखा तो था। मान लो नहीं स्क्रॉल किया आपने, किसी से चैट करने लग गए, कुछ भी दिख गया, अरे कितने ऐप्स होते हैं यार फोन में, किधर भी नोटिफिकेशन दिख गया, कुछ भी दिख गया, मत रिस्क लेना, ये कोई रिस्क लेने जैसी है ही नहीं। एक और चीज, ये तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना, आपके बहुत सारे सीनियर्स ने आपको ये बात बताई होगी, कभी भी मोनोटोनस मतलब सिर्फ स्टडी मत ऐसे मत करना कि बस दिन भर पढ़े जा रहे और एग्जाम के एंड में आप जैसे 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 पहुंचे और आपको रियलाइज हो रहा है कि अब तो मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। दिन भर अपन ने 4-5 महीने पढ़ लिया, आखिरी में एग्जाम के 1 महीने आते आते हम एकदम बोर हो गए और उसके बाद अगर हमने थोड़ा सा भी ढील दे दी पढ़ने में, गेम ओवर। इसलिए स्टार्टिंग से ही, अभी तुम्हारे पास 4 महीने बाकी है, एटलीस्ट हाफ एन आवर परस्यू योर हॉबी, घूमने चले जाओ, वॉक पे चले जाओ। और ये जनरली अपने अनप्रोडक्टिव टाइम में जाना। फॉर एग्जाम्पल ये शाम को 5 से 7 वाला जो टाइम होता है, अगर तुम्हारा अनप्रोडक्टिव जा रहा है, जनरली कुछ भी टाइम पास कर ही लेते हैं हम उसमें, उसमें थोड़ी देर आधा घंटा अपना फोन मत चलाना। फोन चलाने से तो आधा घंटा नहीं, वो कब 3-4 घंटे हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। आउटडोर्स जाओ, आसपास घूमो, या कुछ और हॉबी है तो वो परस्यू करो, डांस करो, सिंगिंग करना है तो वो करो, जो करना है करो, पर हाफ एन आवर निकालो खुद के लिए भी। और उसमें फोन इज नॉट द सॉल्यूशन, फोन मत चलाना बस। उसके बाद एक और चीज, छठी मिस्टेक जो मेरी थी, मैंने स्ट्रेटजी चेंज की थी, जो मेरी आज तक की प्रूवन स्ट्रेटजी थी, जो मेरे लिए हमेशा वर्क करती थी। फाउंडेशन से लेके इंटर तक मैंने कैसे पढ़ा वो चीज़ सिर्फ मुझे पता है। और उसके बाद इतने सारे लोग बोलते हैं ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, तो उसमें थोड़ी सी भी अगर आपने मतलब अगर वो स्ट्रेटजी आपको जम रही है तो आप उसको फॉलो करो। अगर आपको सिर्फ सुन के बोल रहे कि ये इसने बोला इसलिए मुझे ऐसे भी फॉलो करना है, अब आप मेरी स्ट्रेटजी सुन रहे हो सकता है वो आपको कहीं पे नहीं सूट हो रही हो, कि एकदम से ये मेजर चेंज हो जाएगा अगर आप कर रहे हो उसको और आप उसको फॉलो करने लग गए, तो वो गलत हो जाएगा। मैंने क्या किया था, मैंने जैसे आपको बताया कि हमेशा पहले मॉड्यूल से पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन बैंक उठाओ। फाइनल का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मैंने यही गलती की थी। सब लोग बोल रहे थे कि जब मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन बैंक में कवर ही है तो फिर क्यों अलग से करना है। पर मैंने उनकी बात मान ली है, मेरी गलती थी कि मैंने भी सोचा हाँ क्यों अलग से करना है, बट नहीं। एक स्ट्रेटेजी जो मैं आपको अब बता रही हूँ ना, ये एक बार सोचो। अब आपने फाउंडेशन और इंटर जब भी निकाली थी तब आपने की थी, जिस अटेम्प्ट में आपने जो भी आपका लास्ट अटेम्प्ट था फाउंडेशन और इंटर का, वो आपने तब कैसे निकाला था। इस इंट्रोस्पेक्शन से जो आपको आंसर मिलेगा ना, वो आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी। दूसरा, कोई भी बाहर से आके आपको इससे बेटर स्ट्रेटेजी नहीं बता पाएगा, क्योंकि जो बाहर से बता रहा है वो उसके लिए तो प्रूवन स्ट्रेटेजी है, पर क्या वो आपके लिए भी प्रूवन स्ट्रेटेजी रहेगी, वो आपको पता चलेगा सुन के कि क्या आपके लिए वो वर्क करेगी या नहीं करेगी। ऐसे ही किसी ने बोल दिया तो फॉलो करना, ऐसा नहीं है। आप देखो कि आप हर बार जब जब पास हुए हो तब आपने कैसे पढ़ा है, एक बार सोच के देखो,
पक्का आपको आंसर मिलेगा। उसके बाद मेरे को कुछ और चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है, कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि एक एलडीआर प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए एटलीस्ट 2 महीने पहले, एग्जाम के 2 महीने पहले तो एटलीस्ट आपके पास एलडीआर प्लान यानी लास्ट डे रिविजन प्लान होना ही चाहिए। या फिर एटलीस्ट जब आप थर्ड रिविजन कर रहे हो तो उसके पहले आपको अपना लास्ट रिविजन प्लान बना के रखना है, और उसको एक बार ट्रायल एग्जीक्यूट रन करके भी देख लो, ट्रायल रन करके भी देख लो कि 2 दिन में आपने जितना निकाल के रखा है उतना आपसे कवर भी हो पा रहा है कि नहीं। क्योंकि ये तो फैक्ट है कि जो लास्ट दिन अगर आपका कुछ भी रिवाइज होने से रह गया तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लगेगा ऐसे ही कि छूट गया है, जबकि आप ऑलरेडी 2 बार उसको पढ़ चुके हो, पर जस्ट बिकॉज कि वो लास्ट दिन रिवाइज नहीं हो पाया तो उसमें से कॉन्फिडेंस की पूरी बैंड बच जाएगी। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी के लिए सब में अलग अलग से पूरी वीडियो बन जाएगी, तो उसको यहाँ पे मैं अननेसेसरी लॉन्ग इस वीडियो को नहीं कर रही हूँ। बेसिक एंड कॉमन ध्यान रखने वाली चीज़ें सब मैंने बताई है अभी। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना विद नेम ऑफ सब्जेक्ट किसके बारे में आपको चाहिए। और थोड़ा ना ऑडिट के लिए एक चीज़ थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लेती हूँ, और लॉ एंड कॉस्टिंग का जो स्पोम एग्जाम्स है वो तो इंडिविजुअली मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटेजी शेयर कर रखी है। लॉ में मैंने 80 स्कोर किया था और SCPM में 78 स्कोर किया था। थोड़ा स्मार्ट वर्क चाहिए बस उसमें, बाकी कुछ टफ नहीं था उसमें, वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया आपके साथ। और अगर आपका एग्ज़ाम्स अभी शेड्यूल्ड है या आगे है स्पॉम एग्ज़ाम्स तो आप उसको रेफ़र कर लेना, यूज़फुल रहेगी। रिव्यूज़ तो काफ़ी अच्छे थे उसके। और AFM के लिए मैंने एक प्लान किया था एक्चुअली ना, मैंने AFM में 75 स्कोर किया था और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। बट आई नो कि बहुत सारे लोगों का ग्रेटेस्ट फियर भी होता है AFM, तो मैं उसके लिए एक AFM का फ्री प्रैक्टिस पेज प्लान कर रही हूँ, जिसमें हम उस टाइम पे प्रैक्टिस करेंगे जो जनरली या तो टाइम पास करते हो आप या वो अनप्रोडक्टिव रहता है आपके लिए। तो अगर आपको बैच चाहिए क्या या नहीं, ऐसा सच कोई नीड नहीं है, वो प्लीज़ इन्फॉर्म करना ताकि मैं प्लानिंग रोक दूँ या एग्जीक्यूट करूँ, थोड़ा पता चले। चलो ऑडिट की बात कर लेते थोड़ी सी अभी। देखो ऑडिट के लिए स्ट्रेटजी अलग रहेगी एंड बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अलग रहेगी। बाकी के लिए तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले कॉन्सेप्ट्स कवर करना, देन क्वेश्चंस पे जाना, और क्वेश्चंस भी पहले मॉड्यूल से कवर करना, देन क्वेश्चन बैंक पे जंप करना। ऑडिट के लिए भी क्वेश्चन का तो सेम ही है कि पहले कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे, और फिर मतलब मॉड्यूल पे जाएंगे, फिर क्वेश्चन बैंक पे जाएंगे। पर कॉन्सेप्ट किस तरह से कवर करना है उसके लिए थोड़ी सी अलग स्ट्रेटजी है ऑडिट में। क्योंकि इस बार जो May 24 का रिजल्ट था, इसमें आपको भी पता है सबसे मैक्सिमम बच्चे ऑडिट की वजह से अटक गए। मैं पर्सनली कितने दोस्तों को जानती हूँ जो अगर ऑडिट में 40 स्कोर कर लेते तो अच्छी होते। एग्रीगेट भी बन रहा था, हर सब्जेक्ट पास था, अच्छा स्कोर था सब में, सिर्फ ऑडिट का पेपर वापस देना पड़ रहा है। अभी ऑडिट के लिए तो स्ट्रेटजी की एक पूरी अलग से वीडियो बन जाए तो भी कम है। शॉर्ट में बता देती हूँ कि ऑडिट कैसे चैप्टर वाइज पढ़ना है। जैसे कि कोई एक चैप्टर उठा लिया, अब उसमें जो जितने भी टॉपिक्स है अब उसको क्वेश्चन के फॉर्म में ले लो। देखो हर चैप्टर की ना एक चैप्टर वाइज टॉपिक्स जो होते हैं उसमें उसकी एक लिस्ट बना लो। मतलब जैसे कि मान लो वो चैप्टर है इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस वाला, फॉरेंसिक ऑडिट वाला। मान लो उसमें एक टॉपिक आया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक ऑडिट। ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स रहेंगे, हर टॉपिक पे क्वेश्चन बना लो। लाइक इस पे ये क्वेश्चन बन गया, उसको एक कॉपी में नोट कर लो कि ये टॉपिक जो कवर है इसके लिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक ऑडिट। अब ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, ऐसे हर टॉपिक्स के लिए अपने क्वेश्चन प्रिपेयर करके नोट कर लो। उसको आप लगाना या तो उस चैप्टर के स्टार्टिंग में या फिर एंड में, या तो मॉड्यूल से अगर आप पढ़ रहे हो तो मॉड्यूल के पीछे नोट्स लिखने के लिए एक एक पेज खाली छुड़ा हुआ रहता है, या तो वहाँ लिख लो, या फिर किसी और रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो तो वहाँ जाके पेस्ट कर लेना उस लिस्ट को, हर टॉपिक के लिए उसको जाके पेस्ट कर लेना। अब उस क्वेश्चन को जैसे जैसे तुम आंसर करते जाओगे तुम्हारे पास एक लिस्ट प्रिपेयर हो गई पूरे चैप्टर के लिए कि इतने क्वेश्चन, इतने टॉपिक्स है, हर टॉपिक पे तुम्हारे पास क्वेश्चन बना हुआ है। तो अब तुमको क्या करना है, चैप्टर पढ़ना कैसे, तुम एक एक टॉपिक पढ़ते जा रहे हो, मतलब एक एक क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हो, फिर उसको एक आंसर करते जा रहे हो। तो read each question and get it answered, and bingo, by the time all your questions get answered the chapter is completed by itself। कैसे क्वेश्चन बनाना है, कैसे चैप्टर स्टार्ट या एंड में वो लिस्ट लगाना है, पेस्ट करना है, मैंने कैसे किया था, कैसे स्ट्रेटजी अप्लाई करना है, इस पर अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो डू इन्फॉर्म मी इन द कमेंट्स, मैं लेके आ जाऊंगी उसको भी। और ऑडिट के अलावा भी अगर कोई सब्जेक्ट पर
सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी चाहिए तो वो भी अपन प्लान कर लेंगे जल्दी। उसके लिए कमेंट सेक्शन तो है ही आपका, बता दो उसमें जैसे कि हर सब्जेक्ट में कैसे हर रिवीजन में नेक्स्ट रिवीजन के लिए कंटेंट कट शॉर्ट करते जाना है एंड ऑल, वो सब मैं उसमें आपको बता दूंगी। अभी इस वीडियो को अननेसेसरी लॉन्ग नहीं करते, इसके लिए इतना ही। अभी के लिए बाय, थैंक यू सो मच, कीप रॉकिंग एंड ऑल द बेस्ट।